देखिए 17 से जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से लेकर लगातार प्रतिवर्ष भव्यता दिव्यता के तौर पर हम लोग दीपावली दीपोत्सव के रूप में एक रिकॉर्ड अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करते हैं। और अच्छी बात है कि प्रतिवर्ष अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड ही खुद तोड़ करके एक नया कीर्तिमान विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम करते रहे हैं। इस बार भी पिछले साल हम लोगों ने लगभग 17 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। पुनः इस बार हम लोग अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे और 24 लाख के आसपास दिए जला करके नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और साथ ही साथ इस बार नया ये है कि एक तो लाइटेंट शो का कार्यक्रम हो, लेजर शो के कार्यक्रम हो, दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने का काम करेंगे। और जो भी हम लोग कार्यक्रम इस साल वहाँ इस तरह के शुरू कर रहे हैं वो स्थायी रूप से श्रद्धालुओं के लिए वर्षों तक लगातार चलाने का काम करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु कभी भी भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शनार्थ जब आएगा तो उसको भगवान श्री राम के चरित्र और दर्शन की झांकी उन परिस्थितियों में मिल सके, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि इस बार जो कार्यक्रम है वो काफ़ी बड़ा होगा, है विशेष भी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं, इसके साथ कैबिनेट बैठक भी है, दीपोत्सव का कार्यक्रम तो है ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे कैबिनेट बैठक को लेकर के, क्या लग रहा है इसको? देखिए, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 11:30 बजे 9 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक भी अयोध्या की पवित्र भूमि पर करने जा रहे हैं। और जब दीपोत्सव के अवसर पर बैठक है और अयोध्या की पावन भूमि पर वो बैठक है तो खास ही होगी। निश्चित रूप से लोक महत्व के, जनहित के तमाम विषयों के निर्णय लेते हुए हम लोग उस बैठक को सफलतापूर्वक करने का काम करेंगे। तो इसके साथ ही मिजोरम में भी आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारी है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। और भी इसके साथ छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावित नारायणपुर सहित 20 सीटों पर आज मतदान होगा, क्योंकि इस 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल निकट आ गए, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। क्या लगता है किस तरह की आगामी तैयारी रहेगी या क्या कुछ? हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। देश की जनता हमारी नीतियों पर, रीतियों पर, कार्यक्रमों पर और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 9.5 साल में जो देश की प्रगति, खुशहाली बढ़ी है, देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। इसलिए देश की जनता का, हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों का, युवाओं का, नौजवानों का, किसान का, व्यापारियों का, सभी का भरोसा आदरणीय मोदी के नेतृत्व पर है। और उसी के चलते निश्चित रूप से हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो गठबंधन चल रहा है इस वक्त, लगातार इसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से रैली करते हुए कि बड़ी चालाक है कांग्रेस और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। देखो, एक चीज़ साफ है कि बेमेल समझौते, बिना नीति विहीन समझौते, नीति विहीन दोस्ती और इस तरह के गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक सकते। ये शुरू में ही हम लोगों ने कहा था और आज भी वही स्थितियाँ हैं। लोकसभा के चुनाव आते आते इस तरह के बेमेल समझौते नहीं चलेंगे। उसका एक कारण भी है, आज क्षेत्रीय दलों के पास जो भी वोट है, चाहे सपा के पास हो, आपके पास हो, वो कभी वोट कांग्रेस का रहा करता था, वो छटक करके जब कांग्रेस कमजोर हुई तो इन लोगों के पास आया। आज कांग्रेस को लगता है कि इस वोट को हमें वापस लाने का प्रयास करना चाहिए, वापस आ सकता है, तो वो अपने पास वापस लाने का प्रयास कर रही है। ये क्षेत्रीय दल उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसमें आपस में इसी की खींचतान और रस्साकशी चलेगी और अंतोगत्वा लोकसभा चुनाव आते आते अब देखें स्वतः ही ये गठबंधन टूटने का काम हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।